अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं द पावर अजीम कामयाबी की क़ुव्वत। तो देखते हैं आगे राइटर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ताकत और दौलत गुर्बत गुर्बत के एहसास पर ही मुश्तमिल है। आप पैसे के मुतालिक क्या महसूस करते हैं? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि उन्हें पैसे से प्यार है, लेकिन अगर उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसके मुतालिक ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते। अगर एक शख्स के पास वो तमाम दौलत है जिसकी उसे ज़रूरत है, तो ज़्यादातर वो पैसे के मुतालिक अच्छा महसूस करते हैं। लिहाजा आप बता सकते हैं कि आप पैसे के मुतालिक कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वो सब नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो फिर आप पैसे के मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर आप दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे के मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर दौलत और इमारात तकरीबन 10% लोगों के हाथों में है। बाकी सब लोगों और अमीरों के दरमियान सिर्फ एक ही फ़र्क है कि अमीर लोग पैसे के मुतालिक बुरे एहसासात की निस्बत अच्छे एहसासात का मुजाहरा करते हैं। ये बहुत ही सादा सी बात है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग पैसे के मुतालिक बुरा महसूस करते हैं? इसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास कभी दौलत न थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनके पास दौलत है उन्होंने सिफर से शुरुआत की। ज़्यादातर लोग दौलत के मुतालिक बुरा महसूस करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो दौलत के मुतालिक मनफी अकायद रखते हैं, और वो मनफी अकायद उनके जहन के लाशऊर में बैठ चुके थे जब वो बच्चे थे। अकायद जैसे कि हम ये नहीं खरीद सकते, पैसा एक शर है, अमीर लोग यकीनन बददियानत होते हैं, पैसे की ख्वाहिश करना गलत है और ये गैर रूहानी है, वाफर मिकदार में दौलत का मतलब सख्त मेहनत है। जब आप बच्चे थे आपने तमाम बातें मान ली जो कि वालिदैन, असातिज़ा या माशरे ने आपको बताई, और इसीलिए बिना जाने ही आप पैसे के मुतालिक मनफी एहसासात के बड़े हो गए। जुल्म की बात तो ये है कि ऐन उसी वक्त जब आपको ये बताया गया कि पैसे की ख्वाहिश करना बुरी बात है, आपको ये बताया गया कि आपको रोज़गार कमाना होगा, चाहे इसका मतलब ये हो कि आपको काम करना है जिसे आप पसंद नहीं करते। शायद आपको ये बताया गया था कि महज चंद एक नौकरियां हैं जो आप रोज़ गुजार कमाने के लिए कर सकते हैं, और उनकी ये महदूद सी फहरिस्त है। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। जिन लोगों ने आप पे बातें बताई हैं वो भोले भाले हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि जो वो यकीन रखते हैं और महसूस करते हैं वो दुरुस्त था, लेकिन क्योंकि ये उनका अकीदा था लिहाजा कशिश के कानून ने उनकी ज़िंदगियों में ये सच कर दिया। अब आप ये सीख रहे हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे के मुतालिक अच्छे एहसासात की निस्बत बुरे एहसासात का ज़्यादा मुजाहरा कर रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, तो पूरी दुनिया आपकी है। मोहब्बत हमेशा रहने वाली ताकत है। मैं एक मामूली से तबके से आई हूँ। मेरे वालिदैन ज़्यादा दौलत नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने दौलत के लिए मेहनत की। इसीलिए मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह दौलत के मुतालिक मनफी अकायद के साथ बड़ी हुई। मैं जानती थी कि मुझे अपने हालात बदलने के लिए दौलत के मुतालिक अपने एहसासात बदलना होंगे, और मैं जानती थी कि मुझे खुद को मुकम्मल तौर पर बदलना होगा, ताकि ना सिर्फ मेरे पास दौलत आए बल्कि मेरे साथ वाबस्ता हो जाए। मैं देख सकती थी कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने ना सिर्फ उसे अपनी तरफ खींचा, बल्कि उन्होंने पैसे को अपने साथ वाबस्ता रखा। अगर आप दुनिया की तमाम तर दौलत ले लें और आप उसे हर शख्स में बराबर तकसीम कर दें, तो थोड़े ही वक्त में तमाम तर दौलत चंद फीसद लोगों के हाथों में वापस चली जाएगी, क्योंकि कशिश का कानून यकीनन मोहब्बत की पैरवी करेगा, और इस तरह वो चंद फीसद लोग जो दौलत के मुतालिक अच्छा महसूस करते हैं उसे अपनी जानिब खींच लेंगे। मोहब्बत की ताकत तमाम तर दौलत और इमारत को दुनिया में हरकत में लाती है, और वो उसी कानून के मुतालिक हरकत देती है। ये एक बुनियादी और दायमी उसूल है जो हर फ़लसफ़ी निज़ाम में, हर मज़हब में और हर साइंस में तमाम तर चीज़ों को बुनियादी तौर पर बख्शा गया है। मोहब्बत के कानून से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। आप कशिश के कानून को काम करते हुए देख सकते हैं। जब लोग लॉटरी जीतते हैं, वो अपने पूरे दिल से तसव्वुर और महसूस करते हैं कि वो लॉटरी जीतेंगे। वो इसके मुतालिक बात करते हैं जब वो लॉटरी जीतते हैं, सिर्फ उस सूरत में नहीं अगर वो लॉटरी जीतते हैं, बल्कि बल्कि उन्होंने मंसूबा बनाया और तसव्वुर किया कि जब वो जीत जाएंगे
तो वो क्या करेंगे। और वो जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने वालों की शुमारियात पैसे के मंसूब होने या ना होने का हकीकत सबूत दिखाती है। लॉटरी जीतने के बाद चंद ही सालों में ज़्यादातर लोग अपना पैसा खो बैठते हैं और लॉटरी जीतने से पहले की निस्बत मज़ीद कर्ज में डूबे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कशिश का कानून लॉटरी जीतने के लिए किया, लेकिन जब उन्हें पैसा मिल गया तो भी उन्होंने अपने पैसे के मुतालिक एहसास को नहीं बदला और उन्होंने उसे मुकम्मल तौर पर खो दिया। दौलत उनसे वाबस्ता ना रही। जब आप पैसे के मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करते तो उसे दूर कर देते हैं। यह आपसे कभी वाबस्ता नहीं होगा, हत्ता कि जब आपने इजाफी रकम हासिल की जो आपने हासिल करते हुए नहीं गिनी थी। थोड़े ही वक्त में आप देखेंगे कि ये आपके हाथों से निकल चुकी है। बड़े बड़े बिल आएंगे, काम खराब होंगे और हर तरह के गैर मुतवक्का हालात पेश आएंगे जो सब आपको पैसे से खाली कर देंगे और आपके हाथों से उसे छीन लेंगे। तो ऐसा क्या है जो पैसे को आपसे जोड़े रखता है? मोहब्बत। मोहब्बत कशिश करने वाली वो कुव्वत है जो पैसे को खींचती है, और मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो पैसे को आपसे जोड़े रखती है। उसका और कोई काम नहीं चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे, आपका ये पहलू हर सवाल से बढ़कर है, क्योंकि आप अपनी समझ से कहीं ज़्यादा अजीमुल शान हैं। आपको मोहब्बत करना होगी और पैसे को अपने पास लाने के लिए और उसे खुद से जोड़े रखने के लिए उसके मुतालिक अच्छा महसूस करना होगा। अभी इस वक्त अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है तो आपके पास उसे खुद से जोड़े रखने की कोई ताकत नहीं है और आप पैसे को दूर भेज रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त किस तरह के माली हालत में हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस किस्म की माली हालत, आपका कारोबार, आपका मुल्क या जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो क्या है। मायूस कुन हालात नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो शदीद माली मुश्किल में भी ज़िंदा रहे क्योंकि वो मोहब्बत और कशिश के कानून को जानते थे। उन्होंने इस कानून को हर चीज़ को तसव्वुर और महसूस करके ज़िंदा किया जो वो चाहते थे, और उन्होंने उन हालात का मुकाबला किया जो उन्हें घेरे हुए थे। चले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। वक्त अच्छा हो जाएगा। हम अपना वक्त बनाते हैं जैसे हम खुद हैं वैसा ही वक्त होता है। मोहब्बत की ताकत हर तरह की मुश्किल और बुरी सूरत हाल को हटा सकती है। मोहब्बत की ताकत के लिए दुनिया की मुश्किलात कोई मसला नहीं है। कशिश का कानून भी उसी ताकत के साथ काम करता है, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। दौलत के मुतालिक अपने एहसासात को कैसे बदला जाए? जब आप दौलत के मुतालिक अपने एहसासात का तरीका बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में दौलत की मिकदार भी तब्दील हो जाती है। आप जितना ज़्यादा दौलत के मुतालिक बेहतर महसूस करेंगे, आप उतनी ज़्यादा दौलत को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा दौलत नहीं है तो फिर भी बिल वसूल करके आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वो लम्हा जब आप बिल आने पर मनफी रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, आप बुरे एहसासात का मुज़ाहरा करने लग जाते हैं और यकीनन आप इससे भी बड़ा बिल वसूल करेंगे। आप जो कुछ भी अदा करते हैं वही वसूल करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आप अपने बिल की अदायगी करते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए एक रास्ता तलाश करते हैं। कोई भी रास्ता। जब आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो तो कभी भी अपने बिल की अदायगी ना करें, क्योंकि आप अपने लिए महज बड़े बिल लाएंगे। आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं उसे बदलने के लिए आपको अपने तख़य्युल का इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप अपने बिल को किसी ऐसी चीज़ में बदल सकें जिसमें आप बेहतर महसूस करें। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो बिल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके बजाय आपने अपने दिल की अच्छाई की वजह से हर कंपनी या शख्स की माली मदद करने का इरादा किया है, उनकी ज़बरदस्त खिदमात की वजह से जो उन्होंने बहम पहुँचाई। तसव्वुर करें कि आपके बिल वो चेक है जो आप वसूल कर रहे हैं, या फिर इजहार तशक्कुर करें और उस कंपनी को उस चीज़ के मुतालिक शुक्रिया अदा करें कि आपने उनकी खिदमात से किस कदर मुनाफा उठाया है। बिजली के लिए या एक घर में रिहाइश पजीर होने के लिए काबिल होने के लिए शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको बिल भेजा है। आप उस बिल के सामने लिख सकते हैं जब आपने ये अदा किया, आपका शुक्रिया, आपका सिला। अगर आपके पास फौरी तौर पर बिल की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं तो उसके सामने लिखें, इन पैसों के लिए शुक्रिया। कशिश का कानून ये सवाल नहीं उठाता कि जो आप तसव्वुर और महसूस कर रहे हैं वो हकीकत है या नहीं। ये उसी का रद्द अमल देता है जो आप अदा करते हैं। आपको अपने काम या अपने वक्त के मुताबिक नहीं नवाजा गया, बल्कि आपकी मोहब्बत के मियार के मुताबिक नवाजा गया है।
जब आप अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं तो उसका शुक्र अदा करें ताकि इसमें इजाफा हो। ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस करते हैं जब उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्योंकि वो इस बात से मुतालिक बहुत परेशान होते हैं कि अपनी तनख्वाह को किस तरह बचाया जाए। हर बार जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो मोहब्बत करने का एक हैरत अंगेज़ मौका गंवा देते हैं। जब आपके हाथों में कुछ रकम आती है तो शुक्र अदा करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी छोटी है। याद रखें, आप जिस भी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं उसमें इजाफा होता ही है। इजहार शुक्र एक अजीम तरीन इजाफा करने वाली चीज़ है। हर मौके को खेल खेलने के लिए थाम लें। अच्छा महसूस करके हर लम्हे को थाम लें जिसमें आप दौलत में इजाफा करेंगे। दौलत में इजाफा करने के लिए दौलत के मामला तय कर रहे हैं। आप किसी चीज़ के लिए अदायगी करते हैं तो मोहब्बत को महसूस करें। जब आप पैसे देते हैं तो मोहब्बत महसूस करें। ये तसव्वुर करते हुए अपने पूरे दिल के साथ मोहब्बत महसूस करें कि आपका पैसा उस कंपनी और उस अमले की किस कदर मदद कर रहा है जो उस कंपनी के लिए काम करता है। उससे आप उस रकम से मुतालिक बुरा महसूस करने की बजाय अच्छा महसूस करेंगे जो आप अदा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क वही कर रहा है जो वाफिर मिकदार में रकम होने और पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए मेहनत करने में है। यहाँ एक खेल है जो आप खेल सकते हैं ताकि हर लम्हा जब आप पैसे का लेन देन करते हैं आपको याद रहे कि आपको पैसे के मुतालिक अच्छा महसूस करना है। $1 बिल को तसव्वुर करें। मज़बूत पहलू के तौर पर डॉलर बिल के सामने वो तसव्वुर करें जो दौलत की फरावानी की नुमाइंदगी करता है। डॉलर बिल के पिछले हिस्से को मनफी पहलू के तौर पर तसव्वुर करें जो दौलत की कमी की नुमाइंदगी करता है। हर दफ़ा जब आप अपने हाथों में पैसा पकड़ते हैं तो दानिस्ता तौर पर बिल को पलटें ताकि आप सामने का पहलू देख सकें। बिल को अपने पर्स में इस तरह रखें कि आप उसके सामने का पहलू देख सकें। जब आप रकम अदा करें तो उस बात को यकीनी बना लें कि सामने का पहलू ऊपर की तरफ हो। ऐसा करने से आप पैसे को एक इशारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप दौलत की फरावानी के मुतालिक अच्छा महसूस करना याद रखें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्रेडिट कार्ड को अपने सामने पलटें जहां आपका नाम है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने का हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ बेशुमार दौलत है और उस पर आप ही का नाम है। जब आप किसी चीज़ के लिए रकम अदा करते हैं तो जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड या रकम थमाते हैं तो तसव्वुर करें कि उस शख्स के लिए बेशुमार दौलत है जिसे आप रकम अदा कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी अदा करते हैं आप वही वापस वसूल करते हैं। ये तसव्वुर करें कि आप इस वक्त अमीर हैं। ये तसव्वुर करें कि आपके पास वो तमाम रकम है जिसकी आपको ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी कितने मुख्तलिफ अंदाज में जिएंगे। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? आप मुख्तलिफ महसूस करेंगे। अब चूँकि आप मुख्तलिफ महसूस करेंगे इसलिए आप मुख्तलिफ अंदाज में चलेंगे। आप मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। आप अपने जिस्म के साथ मुख्तलिफ रवैया अपनाएंगे और आप मुख्तलिफ अंदाज में काम करेंगे। आप हर चीज़ के साथ मुख्तलिफ रवैया अपनाएंगे। बिल पर आपका रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। आपका लोगो, हालात, वाक़ियात और ज़िंदगी में हर चीज़ के साथ रवैया मुख्तलिफ होगा। क्योंकि आप मुख्तलिफ महसूस करेंगे, आप पुरसुकून हो जाएंगे, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको खुशी महसूस होगी। आप हर चीज़ के साथ आसानी से मामला तय करेंगे। आप आने वाले दिन पर किसी सोच का मुज़ाहरा किए बगैर हर दिन लुत्फ़ उठाएंगे। यही वो एहसास है जो आप हासिल करना चाहते हैं। यही वो दौलत के लिए मोहब्बत का एहसास है और यही एहसास पुरकशिश अंदाज में वाबस्ता रहने वाला है। इस एहसास को थाम लें जो आपकी ख्वाहिश के साथ मुंसलिक है, ये महसूस करते हुए कि ये आपकी होगी और आप पहले से ही अपनी ख्वाहिश करदा चीज़ की मिल्कियत में हैं और आपकी ख्वाहिश खुद को ठोस शक्ल में पेश कर देगी। पैसे को हाँ कहें। याद रखें, जब भी आप किसी दूसरे शख्स को दौलत या कामयाबी हासिल करता हुआ सुने तो खुश हो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उसी फ्रीक्वेंसी के हामिल हैं। ये एक सबूत है कि आप बेहतर फ्रीक्वेंसी के हामिल हैं। तो इतने खुश हों जैसे कि ये आपके साथ हो रहा है, क्योंकि खबर पर आपका रद्द अमल ही सब कुछ है। अगर दूसरे शख्स के लिए खुशी और मुसर्रत के साथ रद्द अमल रखते हैं तो आप अपने लिए मज़ीद दौलत और कामयाबी को हाँ कह रहे हैं। अगर आप मायूसी और हसद के साथ रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं कि ये सब आपके साथ नहीं हो रहा, तो आप अपने लिए मज़ीद दौलत को और कामयाबी को ना कह रहे हैं।
اگر آپ نے کسی شخص کے متعلق سنا کہ وہ لاٹری جیت گیا، یا آپ نے کسی کمپنی کے متعلق سنا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع کما رہی ہے، تو ان کے لیے خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خبر آپ نے سنی وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ بھی اسی فریکوینسی کے حامل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے عمدہ احساسات کو محسوس کرنے کا آپ کا رد عمل ان چیزوں کو آپ کے لیے ہاں کہتا ہے۔ چند سال پہلے میں ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں میری زندگی میں ہر وقت پیسے کی کمی تھی۔ میرے پاس بہت سے کریڈٹ کارڈ تھے جو میں نے بھرے ہوئے تھے، میرا اپارٹمنٹ گروی تھا، اور میری کمپنی کئی لاکھ ڈالروں کی مقروض تھی۔ کیونکہ میں ایک فلم دی سیکرٹ بنا رہی تھی، میں نے سوچا کہ پیسے کی وجہ سے میری حالت اتنی بری تھی جو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں فلم مکمل کرنے کے لیے رقم چاہتی تھی، میں کشش کا قانون جانتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ مجھے یہ حاصل کرنے کے لیے پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرنا چاہیے، مگر یہ آسان نہیں تھا کیونکہ میں ہر دن میں بڑھتے ہوئے قرض کا سامنا کر رہی تھی۔ لوگ پیسے مانگ رہے تھے اور مجھے بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنے عملے کی تنخواہیں کس طرح دے پاؤں گی، لہٰذا میں نے انتہائی شدید قدم اٹھایا۔ میں اے ٹی ایم گئی اور اپنے کریڈٹ کارڈ میں موجود رقم سے چند $100 باہر نکلوائے۔ مجھے اس پیسے کی بلوں کی ادائیگی اور کھانا خریدنے کے لیے شدید ضرورت تھی، لیکن میں نے پیسے اپنے ہاتھ میں تھامے اور ایک گلی میں داخل ہو گئی، اور میں نے گلی میں موجود لوگوں کو رقم دے دی۔ میں نے $50 کا بل اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا، میں نے ہر شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس کو رقم دی جائے۔ میں ہر ایک کو رقم دینا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس بہت کم رقم تھی۔ میں نے فیصلہ اپنے دل پر چھوڑ دیا، اور میں نے ہر طرح کے لوگوں کو رقم دے دی۔ ایسا میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں نے پیسے کے لیے محبت محسوس کی، لیکن یہ پیسہ خود نہیں تھا جو میرے محبت کو محسوس کرنے کا سبب بنا، یہ لوگوں کو رقم دینے کی وجہ سے تھا جو میری محبت کو محسوس کرنے کا سبب بنا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، اور اس کے بعد پورے ہفتے کے اختتام تک میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ پیسہ دینا کتنا اچھا لگتا ہے۔ پیر کی صبح ایک حیرت کن بات پیش آئی۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں حیران کن واقعات کے ایک تسلسل سے $25,000 آئے۔ وہ $25,000 میری زندگی میں اور میرے اکاؤنٹ میں لفظی طور پر آسمان سے گرے تھے۔ میں نے 1 سال پہلے ایک دوست کی کمپنی سے کچھ شیئرز خریدے تھے، اور میں ان کے بارے میں بھول ہی گئی تھی کیونکہ وہ مقدار میں کبھی بڑے ہی نہ تھے۔ لیکن پیر کی صبح مجھے ایک فون کال آئی جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے شیئرز بیچنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی، اور پیر کی دوپہر شیئرز کی قیمت میرے اکاؤنٹ میں تھی۔ میں نے اس لیے رقم نہیں دی تاکہ میں مزید رقم حاصل کروں، میں نے اسے اس لیے دیا تاکہ میں پیسے سے محبت محسوس کر سکوں۔ میں پیسے کے متعلق برے احساسات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اگر میں نے یہ رقم اس لیے دی ہوتی تاکہ میں مزید دولت حاصل کر سکوں تو یہ طریقہ کبھی کام نہ آتا، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوتا کہ میں پیسے کی کمی کے احساس کے بعد سرگرم عمل ہوئی تھی۔ لیکن اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور جب آپ نے اسے دیا آپ محبت محسوس کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو واپس ملے گا۔ ایک شخص نے ایک چیک لکھا اور $100 خیرات میں دے دیے، تو جو اس نے محسوس کیا وہ قابل قدر ہے۔ چیک لکھنے کے 10 گھنٹے بعد ہی اس نے سب سے بڑی سیل کی جو اس نے اپنی کمپنی میں پہلے کبھی نہ کی تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اس میں کتنی محبت شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ پیسے کے لیے مشقت کر رہے ہیں تاکہ آپ سچ میں پیسے کے متعلق اچھا محسوس کر سکیں، تو آپ اپنے دن کے دوران گلی میں لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں دولت کی کثرت کے خیالات دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کے چہرے پر نظر ڈالیں اور انہیں کثیر مقدار میں دولت دیتے ہوئے تصور کریں، اور ان کی خوشی کو تصور کریں، اسے محسوس کریں اور اگلے شخص کے پاس چلے جائیں۔ یہ ایک آسان سا کام ہے، لیکن اگر آپ اسے حقیقت میں محسوس کریں تو یہ پیسے کے متعلق آپ کے احساس کو بدل دے گا، اور آپ کی زندگی کے مالی حالات بھی بدل جائیں گے۔ کاروبار اور پیسہ۔ دل کے بنا ذہانت کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی اکیلی سمجھداری، نہ ہی اکیلی ذہنی قابلیت، نہ ہی دونوں مل کر ذہانت تخلیق کرتی ہے۔ محبت، 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 یہی ذہانت کی روح ہے۔
یہ محبت کی قوت کششی ہے جو تمام تر دولت کو دنیا میں حرکت دیتی ہے، اور مزید برآں اچھا محسوس کرتے ہوئے محبت کرنا دولت کے لیے ایک مقناطیس ہے۔ آپ کو خود کو ثابت کرنے کے لیے دولت کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس تمام دولت کے قابل ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ اس دولت کے لائق ہے جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ کا مقصد خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو جوش و جذبہ اور خوشی دیتا ہے۔ آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور جب آپ پیار کرتے ہیں تو آپ جو بھی کرتے ہیں دولت اس کی پیروی کرتی ہے۔ اگر آپ ایک نوکری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اور آپ اس سے پیار نہیں کرتے، تو پھر اس طریقے سے آپ کبھی بھی دولت یا نوکری حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ نوکری جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ ابھی موجود ہے، وہ آپ کو محض اسے اپنے پاس لانے کے لیے محبت کرنی ہے۔ جو نوکری آپ کے پاس ہے اس کی ہر اچھی چیز پر نظر رکھیں اور ہر اس چیز سے محبت کریں، کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پیروی کرتی ہے۔ وہ نوکری جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں خود چل کر آئے گی۔ ایک بے روزگار شخص نے اپنی نوکری کے لیے درخواست دی جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ نوکری کے لیے درخواست دینے کے بعد اس نے کمپنی کی طرف سے پیشکش کا بناوٹی خط بنایا جس میں اس کی تنخواہ اور نوکری کی تفصیلات شامل تھیں۔ اس نے اپنے نام سے ایک بزنس کارڈ اور کمپنی کا علامتی نشان بنایا، اور اس نے کارڈ کی طرف شکریہ کے احساسات کے ساتھ دیکھا کہ اس نے کمپنی کے لیے کام کیا۔ اس نے خود کو چند دن نوکری حاصل کرنے کے لیے مبارکباد کی ایک ای میل لکھی۔ اس شخص نے ایک فون انٹرویو سے لے کر آمنے سامنے دیے گئے 10 لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے ذریعے ترقی کی۔ اپنے انٹرویوز کے 2 گھنٹے بعد اپنی کمپنی اس خبر کے ساتھ بلاتی کہ اسے نوکری مل گئی۔ اس شخص نے وہ نوکری حاصل کر لی جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا، اس سے کہیں زیادہ تنخواہ کے ساتھ جو اس نے اپنے تخیلات پیشکش کے خط میں لکھی تھی۔ حتیٰ کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بس اچھے احساسات کے ساتھ محبت بانٹنی ہے، اور آپ یہ ہر اس چیز کو اپنی جانب کھینچ لیں گے جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے محبت کے احساسات آپ کو آپ کے مقصد تک لے جائیں گے۔ آپ کے خوابوں کی نوکری محبت کی فریکوینسی کی حامل ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو محض خود کو اس فریکوینسی تک لے جانا ہوگا۔ کامیابی خوشیوں کی کنجی ہے، خوشیاں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے خیالات کو بدلنے کی، اپنے احساسات کو، اپنی سوچ کو بدلنے کی، تاکہ آپ اپنی پسند کی نوکری، اپنی پسند کی لڑکی یا اپنی پسند کی زندگی، اپنے پسند کے گھر تک پہنچ سکیں۔ اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پسند کو سوچیں، اسے تصور کریں، اس میں جیئیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔